क्या पश्चिम बंगाल के पार्क सर्कस रेलवे स्टेशन पर चला बुलडोजर अभियान सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी या फिर बदलती राजनीति तस्वीर का संकेत? क्या वर्षों से बनी अवैध दुकानों और निर्माणों पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है? और आखिर क्यों इस कार्रवाई को लेकर बंगाल की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है? क्योंकि कोलकाता के पार्क सर्कस रेलवे स्टेशन के आसपास हुई कार्रवाई ने एक बार फिर कानून व्यवस्था, अतिक्रमण और राजनीति के मुद्दे को सामने ला दिया है। जिस जगह पर लंबे समय से अवैध दुकानें और अनधिकृत निर्माण होने की बात कही जा रही थी, वहां अब प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर रास्ता साफ कर दिया है। भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों हटाए गए ये अवैध निर्माण और क्या इसके पीछे सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। दरअसल पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित पार्क सर्कस रेलवे स्टेशन के आसपास लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें सामने आती रही थी। रेलवे की जमीन और स्टेशन परिसर के आसपास कई जगहों पर अवैध दुकानें, अस्थायी ढांचे और अनधिकृत निर्माण होने की बात कही गई थी। रेलवे प्रशासन के अनुसार यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने और स्टेशन क्षेत्र को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान ट्रैक के किनारे सामान बेचने वालों और स्टेशन परिसर के अंदर बने कुछ क्लबों समेत कई अवैध कब्जों को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं की तरफ से इसे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं विरोधी दलों की तरफ से इस तरह की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि बंगाल में अवैध गतिविधियों और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार ऐसे मामलों में कठोर कानून लाने की तैयारी कर रही है। लव जिहाद, लैंड जिहाद बहुत कुछ हुआ है। बंगाल तो उसके लिए खुला मैदान था। इस प्रकार सामाजिक अपराध को हमारी सरकार क्षमा नहीं करेगी। इसके खिलाफ सख्त कानून होगा और सख्त स्टेप लिया जाएगा। लेकिन कोई भी अपराध करता है उसका इंक्वायरी शुरू हो गया है अयोध्या राम मंदिर का। सरकार पूरा निगरानी कर रही है। कोई दोषी है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये घटना सिर्फ एक स्टेशन से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि ये उस बड़े सवाल को सामने लाती है कि शहरों में सार्वजनिक जगहों पर अवैध कब्जे कितने लंबे समय तक चल सकते हैं। रेलवे स्टेशन जैसे स्थान सिर्फ यातायात के केंद्र नहीं होते, बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं। अगर सार्वजनिक रास्ते बाधित होते हैं, यात्रियों को परेशानी होती है या सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह समाधान निकाले। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि कार्रवाई कानून के दायरे में और इंसाफ के सिद्धांतों के साथ हो। किसी भी शहर की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों से नहीं होती, बल्कि वहाँ की व्यवस्था, सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से भी होती है। विकास तभी संभव है जब नियम सबके लिए समान हो और प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम करे। फिलहाल पार्क सर्कस रेलवे स्टेशन के आसपास की गई इस कार्रवाई के बाद इलाके की तस्वीर बदल गई है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि रेलवे और प्रशासन आगे ऐसे अतिक्रमण रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं। क्या ये सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक अभियान था या फिर बंगाल की राजनीति में नए बदलाव का संकेत? इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सार्वजनिक स्थानों से अवैध कब्जे हटाने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। मैं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। धन्यवाद।